आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके भी इमोशंस बाहर आ जाएंगे। तो फ़ोन या लैपटॉप को साइड में रखिए और आंख बंद करके सिर्फ स्टोरी सुनिए। मुंबई का रात का सीन अलग ही फील दे रहा था। शहर की लाइट्स ब्लिंक कर रही थी, ट्रैफिक का शोर हो रहा था और कैफ़े के एक कॉर्नर में आरव अकेले बैठा था। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था, लेकिन उसकी आंखों में पुरानी यादों का दर्द और उदासी छुपी हुई थी। आरव सोचता है, काश काश मैं कुछ पल वापस ला पाता। काश मैं अपनी फीलिंग्स पहले ही बता देता। अब सब कुछ शायद लेट हो गया। उसके दिमाग में मीरा का चेहरा आया, वो लड़की जो एक वक्त में उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा थी, अब बस यादों में ही रह गई थी। कैफ़े के अंदर एम्बियंस काम था, हल्की म्यूज़िक चल रही थी और लोग अपने अपने कन्वर्सेशंस में बिजी थे। लेकिन आरव का फोकस सिर्फ एक चीज पर था, मीरा और उसकी ख़त्म हुई लव स्टोरी। तो हुआ ये था कि कॉलेज के लाइब्रेरी में आरव अपनी नोटबुक में स्केचेस बना रहा था। तभी मीरा, एक कॉन्फिडेंट और प्लेफुल लड़की, बुक्स के शेल्फ के बीच में सर्च कर रही थी। मीरा बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, ये शेल्फ कौन सा है? मुझे इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स चाहिए। आरव मुस्कुराता है, ओह ये सेल्फ, मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ और शायद मैं तुम्हारे लिए एक और गाइड भी बन जाऊँ। मीरा हंसी और थोड़ा ब्लश के साथ तो बोली, तुम थोड़ा चीकी हो पर सही लगा। और बस वहीं से उनका कनेक्शन शुरू हुआ। उसके बाद संडे मॉर्निंग वॉक्स और रोड साइड चाय, रेन में एक दूसरे का हाथ पकड़ना, कॉलेज लाइब्रेरी में स्टोलन ग्लांसेस एंड लाफ्टर, फर्स्ट गिफ्ट, फर्स्ट किस और पहला आई लव यू। आरव बोलता है, मीरा मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो। फिर मीरा उस पे बोलती है, और तुम भी मेरे लिए हो। प्रॉमिस करो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी बॉन्डिंग को तोड़ ना दे। आरव सोचता है, हर पल मीरा के साथ जैसे दुनिया में सिर्फ हम दोनों हों। मीरा सोचती है, उसकी आंखों में एक स्पार्क है जो मुझे हर बार अट्रैक्ट करता है। मैं चाहती हूँ कि यह पल हमेशा के लिए रहे। फिर उसके बाद कॉलेज के वीकेंड्स और स्ट्रीट फूड डेट्स होती है। रेन में अम्ब्रेला शेयर करना और हंसी मजाक, स्टडी सेशंस में एक दूसरे के हाथ चुपके से पकड़ना, लेट नाइट लाइब्रेरी में एक दूसरे के सर के पास बैठकर नोट्स शेयर करना, ये सब चलता ही रहता है। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे करियर और पर्सनल एम्बिशंस आने लगे, उनका रिलेशनशिप स्लोली शिफ्ट होने लगा। आरव का काम ज़्यादा बिजी होने लगा और मीरा थोड़ी लोनली फील हो करने लगी। एक रात मीरा ने आरव से कन्फ्रंट किया। मीरा बोलती है, आरव, मैं फील कर रही हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं हो। तुम हमेशा बिजी रहते हो। मैं छोटी-छोटी बातें शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन तुम। उसपे आरव बोलता है, मीरा, मैं काम कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए। तुम्हें समझना होगा ये सब टेम्पररी है। मीरा इमोशनल होकर बोलती है, टेम्पररी? तुम्हारे लिए सब टेम्पररी है। तुम्हारा काम, तुम्हारी लाइफ और मैं बस बैकग्राउंड हूँ। और वही रात उन्होंने ब्रेकअप का डिसीजन ले लिया। दोनों ने अपने दिल का इमोशन को छुपाने की कोशिश की। हर मैसेज और मिस्ड कॉल में गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन ग्रो हुई। आरव का दिमाग बस काम और रिग्रेट में फंसा रहा। मीरा अपने इमोशंस और लोनलीनेस से स्ट्रगल कर रही थी। ब्रेकअप के बाद आरव की लाइफ में एक खालीपन आ गया। उसकी हर रात मीरा की यादें में कट रही थी। उनके वीकेंड वॉक्स की याद, बीच पे फर्स्ट किस का पल, लाइब्रेरी में स्टोलन ग्लैंस और छोटी छोटी फ्लर्टिंग, फर्स्ट गिफ्ट और पहला आई लव यू। आरव सोचता है, मीरा तुमने कितनी बार कहा कि मैं बिजी हूँ, पर मैंने रियलाइज नहीं किया कि तुम्हारे लिए हर मोमेंट कितना इम्पोर्टेंट था। एक रात आरव ने डिसाइड किया कि वो मीरा से मिलकर अपनी फीलिंग्स और रिग्रेट एक्सप्रेस करेगा। मीरा के अपार्टमेंट के बाहर आरव खड़ा था। उसने डीप ब्रीथ ली और डोर बेल प्रेस किया। मीरा डोर खोलती है। आरव, तुम यहाँ? तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिना मैं। इस पे मीरा रुक जाती है। उसके बाद आरव बोलता है,
मीरा, मैं जानता हूँ मैंने सब गलत किया, तुम्हारी फीलिंग्स इग्नोर किए। अब मैं सब क्लियर करना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मीरा की आंखों में आंसू और नर्मता थी। आरव ने उसका हाथ जेंटली पकड़ लिया। मीरा बोलती है, आरव, मैं भी तुम्हारे एब्सेंस के दर्द में थी। तुम्हारे वर्ड्स, शायद सच में तुम चेंज हो गए हो। स्लोली स्लोली दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। इमोशनल हग्स एंड जेंटली टचेस उनके हर्ट को हील करते हैं। पहली बार उन्होंने अपने दर्द और गिल्ट ओपनली शेयर किए थे। उसके बाद उन दोनों के बीच सॉफ्ट किसेस और ऐसे ही जेंटल केयर्स होती है। इमोशनल और फिजिकल बॉन्डिंग के साथ दोनों के बीच ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होता है। ये मूवमेंट उनकी लव स्टोरी में एक नया चैप्टर ऐड करते हैं। आरव बोलता है, मीरा, हर पल जो तुम्हारे बिना गुजारा वो रिग्रेट था। अब बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर मीरा बोलती है, आरब, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारे साथ ये फीलिंग्स पूरा ट्रस्ट और कंफर्ट है। उसके बाद इन दोनों के बीच में पास्ट में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर बातें होती हैं। उस पे मीरा बोलती है, मैं चाहती हूँ कि आरव फुल्ली मेरी फीलिंग समझे, पर फिर से हर्ट होने का डर है। आरव सोचता है, अब मैं ये इनसिक्योर करूँगा कि मीरा कभी अकेली या इग्नोर फील ना करे। ये मेरा प्रॉमिस है। फिर इन दोनों के बीच इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी के बाद दोनों अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं। कंफेशन और अपोलाइज का फेस, लव और ट्रस्ट ग्रेजुअली रिबिल्ड होता है। आरव बोलता है, मीरा, मुझे याद है जब तुमने कहा था कि मैं सिर्फ काम में बिजी हूँ। मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि तुम्हारे लिए हर पल प्रीसियस था। अब समझ आया। फिर मीरा बोलती है, और मुझे याद है जब मैं तुम्हें मैसेज भेजती थी और तुम रिप्लाई नहीं करते। उस वक्त लगता था कि मैं अकेली हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ हो और शायद ये फीलिंग्स फिर से नॉर्मल हो सकती है। इस पे दोनों इमोशनल हो जाते हैं। और उसके बाद आरव बोलता है, मीरा, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे इमोशंस और नीड्स हमेशा प्रायोरिटी रहेंगे। फिर मीरा बोलती है, और मैं भी प्रॉमिस करती हूँ हर मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद भी हम एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद रात वाले मुंबई के लाइट्स के बीच दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में थे। दोनों ने एक नई शुरुआत और एक दूसरे के साथ फ्यूचर की प्लानिंग शुरू कर दी।